हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, जैसा कि आप जानते भी हैं, हमारा जो चैप्टर पहला चल रहा है और इस चैप्टर में जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं कहते हैं, ये आपका उसका लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, और इसमें हम आज आप सभी से बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्वावेलेंट मास, तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे हम ज्ञात करते हैं। इस तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे कि किसी अम्ल का तुल्यांकी भार या किसी क्षार का तुल्यांकी भार या किसी लवण का तुल्यांकी भार हम कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसी तमाम बातें हम आज चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन तुल्यांकी भार ज्ञात करने से पहले आपको कुछ पुरानी बातें रिवाइज करा दूं मैं, तो कुछ आपको परमाणु भार याद होना अति अनिवार्य होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है तो आप जानते हैं 1। इस तरफ लिथियम का कितना होता है तो आपको याद होना चाहिए 7। ठीक, ऑक्सीजन का कितना होता है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ऑक्सीजन का कितना होगा 16। नाइट्रोजन का आप देखें तो आपको पता होना चाहिए 14। ठीक, इसी प्रकार नाइट्रोजन के बाद यदि आप लें तो सोडियम का लें 23। ठीक, मैग्नीशियम का लें तो आपके पास पता होना चाहिए 24 होता है। इसी प्रकार आप देखें तो सल्फर का आपको पता होना चाहिए 32, कैल्शियम का आपका 40, एल्यूमिनियम का आपका पता होना चाहिए। सभी के भार यदि आपको पता होंगे तो सब कुछ आप अच्छे से या आसानी से कुछ कर सकते हैं। कैल्शियम का हमने 40 लिख दिया। जैसे एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, परमाणु भार 27 होता है। इसी प्रकार Ag 108, कॉपर 63.5, क्लोरीन 35.5। ऐसे तमाम तत्व की हमें कुछ एटॉमिक वेट याद होना अति अनिवार्यता होती है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लिथियम का 7, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, कैल्शियम 40, एल्यूमिनियम 27, Ag 108, कॉपर 63.5, क्लोरीन 35.5। ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके हमें एटॉमिक वेट होना अति अनिवार्य था, क्योंकि आप देखते हैं हेडिंग डली है तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना। तो पहले ओनली द्रव्यमान तो हमें पता हो सभी का, तभी तो हम तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो डियर, किसी भी चीज़ का तुल्यांकी द्रव्यमान यदि हमें ज्ञात करना हो तो पहले उसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना बनता होना चाहिए। जैसे कि हम आपसे कह दें किसी चीज़ का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, जैसे हमने सपोज दैट एग्जाम्पल कहा NaCl का मैं ओनली परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो NaCl का यदि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो पहले Na का भी पता होना चाहिए, Cl का पता होना चाहिए, दोनों को आप जोड़ दें। जैसे सोडियम का कितना होता है 23, ऊपर लिखा भी है, और प्लस लगाएंगे Cl का कितना होता है 35.5। ठीक, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 58.5 आ जाएगा। समझ बात को। जैसे हमने कहा H2SO4 का भार निकाल के दिखाइए आप, तो पहले हमें H का पता होना चाहिए, S का भी पता होना चाहिए, O का पता होना चाहिए, सभी को जोड़ देंगे। तो एक H का कितना होता है 1, और 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन, प्लस S का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितना हो 16 × 4। अगर आप पूरा टोटल करेंगे तो 98 निकल के आएगा। मतलब सीधी सीधी बात है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि परमाणु भार कैसे निकालते हैं। क्लास 9th में भी हम सीखे हैं
किससे जो भी तत्व हो उसके परमाणु भार को लिखकर आपको जोड़ना पड़ता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इनको आप याद करेंगे तभी आपको कुछ चीज़ें बनेंगी। अब आइए हम बात करें यदि अम्लों के तुल्यांकी द्रव्यमान पर, तो चाहे अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना हो या किसी क्षार का तुल्यांकी ज्ञात करना हो, ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं है। किसी भी चीज़ का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले उसका अगर तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो उससे पहले उसका नॉर्मल द्रव्यमान पता होना चाहिए हमें। अम्ल का ज्ञात करना है तो अम्ल का भार पता होना चाहिए, क्षार का ज्ञात करना है तो क्षार का भार पता होना चाहिए, लवण का ज्ञात करना है तो लवण का भार पता होना चाहिए। जैसे कि हमें अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो हमें पता होना चाहिए क्या, अम्लों का भार, और डिवाइड किससे करेंगे पता है, H प्लस की संख्या से। इस बात को हमेशा ध्यान देना, H प्लस की संख्या से। जैसे सपोज दैट हमने कहा HCl का बताओ आप, हमने क्वेश्चन कह दिया HCl क्या है, हमने कहा HCl एक अम्ल है। कैसे पहचाना, क्योंकि HCl के पास H है, इसलिए हमें समझ में आ गया कि HCl अम्ल है। HCl क्या है, एक अम्ल। कैसे पहचाना, क्योंकि HCl के पास क्या है, H है, सो अम्ल है। इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो इसके पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, भार पता होना चाहिए। तो H का निकालेंगे तो 1 और Cl का होता है 35.5, टोटल कितना आएगा 36.5, भार आ गया। अब किसका निकालना है, तुल्यांकी भार को हमेशा E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। तो किसका निकालना है, HCl का, तो सपेक्ष में दो EHCl, तो भार कितना है 36.5 बटे कितना, यह है H प्लस देगा, केवल 1 है, तो 1 का हम यहाँ कर देंगे भाग, और टोटल आंसर आएगा 36.5। बस समझ आ गई। इस तरह हम तो कहते हैं आपसे H2SO4 का निकाल के दिखाओ, कोई समस्या नहीं है। अगर H2SO4 का निकालेंगे तो पहले H2SO4 का पता होना चाहिए हमें भार। कैसे पता चलेगा, क्योंकि H का होता है 1 और H कितने हैं 202, प्लस सल्फर कितना होता है 32, यहाँ लिखा हुआ है आप देख लीजिए, ये लिखा है सल्फर का, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना हो 60 × 4, टोटल करेंगे 98 निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी तुल्यांकी भार निकालना हो तो भार रखेंगे, और यह अम्ल है तो कितना देगा, यह 2H है तो 2 का भाग देगा, तो कितने निकलेगा 49। तो अगर तुल्यांकी द्रव्यमान अम्ल का निकालना है तो अम्ल का भार बटे H प्लस की संख्या का भाग देते हैं। ऐसे तमाम कोशिका भी आप निकाली, जैसे हमने कह दिया एसिटिक अम्ल का ले लिया हमने ACH3COOH, इसका निकालना है कोई दिक्कत नहीं। पहले इसका निकालेंगे भार, तो भार कैसे निकालेंगे, एक कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 प्लस कार्बन कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 16 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 16 और प्लस 1, टोटल जब हल करेंगे तो आएगा 60। अब तुल्यांकी भार निकालना है तो तुल्यांकी भार को हमेशा लिखते हैं ई से। किसका निकालना है CH3COOH का, तो इसका भार रखें, और कितना देता है आपको पता है, केवल ए वाला H देता है, केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करता है, इसलिए 1 का भाग देंगे और आएगा 60। ठीक है, जो जितना हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करता है उसी का निकालते हैं। तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने में कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले अम्लों का भार निकालिए, भार निकालने के बाद उसमें ये देखिए कितने H प्लस त्यागेगा या कितने त्यागेंगे, क्योंकि क्लास 10th से हम पढ़ के आ चले जाते हैं कि अम्ल कितने कौन त्यागता है। समझ बात को, इतना आप कर लेके होंगे। जैसे आपसे कोई कह देते HNO3 का तुल्यांकी भार है, जैसे आपसे कोई कह देते H3PO4 का, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्यों, HNO3 का कहते हो तो आपको पता है HNO3 में केवल A ही H जाता है, भाग जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएंगे आपके, आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ के भार ना लिखे हो तो मैं यहाँ फिर दोबारा लिख दे रहा हूँ। जैसे फास्फोरस का लिख लीजिए 31 होता है, कार्बन का लिख लीजिए 12 होता है, इसे मस्तिष्क से निकल चुके हूँ। ठीक है, तो आपको अम्लों का तुल्यांकी भार समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे किस पर, क्षार के तुल्यांकी भार पर, कि क्षार के तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं। आइए चर्चा हम क्षार पर कर ले रहे हैं, अच्छे से चर्चा। अब आइए डियर, हम क्षार के तुल्यांकी भार पर बात करें तो प्रक्रिया हुई है, क्षार का निकालना हो तो क्षार का भार बटे, अब क्षार में क्या होता है OH माइनस की संख्या,
इस बात को हमें ध्यान देना। अगर क्षार का तुल्यांकीय भार ज्ञात करना हो तो क्षार का भार या क्षार का द्रव्यमान बटे OH माइनस की संख्या का भार। अब क्षार तो सभी जानते हैं, एग्जाम्पल में यदि हम लें जैसे NaOH, जैसे KOH, ये सब के सब क्या है, क्षार ही है। इसका निकालें तो देखो Na का कितना होता है भार 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, टोटल कर लीजिए 40 आएगा। और इसका तुल्यांक की तरफ मान ज्ञात करना हो, तुल्यांक की तरफ मान क्या करते हैं, ई से लिखते हैं। किससे ज्ञात करना है, NaOH का, तो ENaOH। तो भार रखेंगे पहले 40, कितने का भाग देंगे आप जानते हैं कितना OH है इसमें, एक ही है, तो 1 का भाग देंगे, टोटल कितना आएगा 40 ही आएगा। बात समझ गई। इसी प्रकार यहाँ कर लीजिए, के का कितना होगा तो 39, ऑक्सीजन कितना 16, उसका कितना होता है 1, समझ दो 16 1 17 और देखिए 40 56 आ जाएगा इसका। देखो 39 40 और 50 56 और ई की OH ज्ञात करना है, कुछ नहीं तो 56 बड़े कितने का भाग देंगे, एक ही OH है तो 1 का भाग देंगे तो ए भी क्या आएगा 56 आएगा। समझ देखो। इसी प्रकार आपसे कहा जाएगा कि CaOH का होल ट्वाइस का, तो इस CaOH का पूरे का परमाणु भार निकालेंगे, OH कितने हैं 2, तो 2 का हम इसमें क्या कर देंगे भाग देंगे। इसका मतलब है क्षार का तुल्यांकित द्रव्यमान ज्ञात आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे अम्ल का ज्ञात करना हो चाहे क्षार का, तो पहले अम्ल का ज्ञात करेंगे तो भार निकाल के H+ का भाग देंगे, क्षार का ज्ञात करना हो तो भार निकाल के OH माइनस की संख्या का भाग देंगे। ठीक है, समझ में बात आ चुकी होगी। आइए चलिए अब हम बात करें लवणों के तुल्यांक भाग। तो लवण का निकालना है तो वही प्रक्रिया, लवणों का भार रखेंगे उस पर पहले निकाल के, बटे क्या करेंगे पता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव की और चाहे नेगेटिव की संख्या का भाग देना है। इस बात ध्यान देना है, अगर प्लस की संख्या का देना तो प्लस की संख्या का, नेगेटिव की देना नेगेटिव संख्या का। जैसे देखो हमने कह दिया NaCl, सरल सा उदाहरण दिया हमने, NaCl का निकालते हैं, Na का पहले भार निकाला तो 23, Cl का कितना होता है 35.5, टोटल कितना हो गया 58.5। आप देखिए यह अम्ल तो है नहीं है क्योंकि इसके पास H नहीं है, यह क्षार भी नहीं है क्योंकि इसके पास OH नहीं है, तो बस बचे का लवण, तो बस E ऑफ NaCl, तो भार है 58.5। भाग किसका देना, या तो पॉजिटिव की कुल संख्या का भाग या नेगेटिव कुल संख्या। तो आप जानते हैं NaCl को जब भी तोड़ा जाए तो Na प्लस निकलेगा उसमें या Cl माइनस, तो 1 प्लस का 1 माइनस का, तो किसी 1 प्लस का भाग दे दो, चाहे 1 माइनस का तो 1 का भाग देंगे, टोटल कितना आएगा 58.5। बस समझे, क्योंकि या तो प्लस की संख्या का भाग या माइनस संख्या, तो 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा, तो किसी 1 का दे दो भाग तो 1 को भाग दे दो। जैसे हमने कह दिया आपको K2SO4 का निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो क्या निकालेंगे इसका भार, तो देखो K1 का होता है 39 और K2 है 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना हो 16 × 4। ठीक है, हल करेंगे इसको, जब हम हल करेंगे तो 174 आएगा। अब इसमें भाग कितने का देना है, इसमें जितने पॉजिटिव या नेगेटिव संख्या हो, तो देखो 1 के पे 1 प्लस, तो 2 के हैं तो 2 प्लस निकलेंगे, इसमें से 2 का भाग देंगे। ये ऐसा देख लीजिए SO4 पे कितना नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव, तो 2 का भाग देंगे। इस प्रकार ध्यान देना है। जैसे हम तो कहते हैं आपसे कहा है Al2SO4 का होल है, तो ई के पूरे अणुभार निकाल लो, अणुभार निकालने में कितने का भाग देंगे, देखो एक Al पर कितना होता है 3 प्लस, तो Al कितने हैं 2, 6 का भाग दे देंगे, खत्म क्या। ये एक SO4 पर 2 माइनस, तो 3 SO4 पर 6 माइनस 6 का भाग। इस प्रकार ये अम्ल और इस क्षार के तुल्यांकी भार हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अम्लों का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं और क्षार का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, हमने पहले ही बताया कि जिसका यदि अम्ल का ज्ञात करेंगे तो अम्ल का भार होना चाहिए, ऑब्लिक में H+ का भाग देना चाहिए। अगर क्षार का निकालना तो क्षार का भार होना चाहिए, ऑब्लिक में OH- का भाग होना चाहिए। लवण का ज्ञात करें तो लवण का भार होना चाहिए, ऑब्लिक में पॉजिटिव की संख्या भाग दे दो या नेगेटिव की कुल संख्या का भाग देंगे। इस प्रकार अम्ल क्षार को भाग निकल के हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।
ठीक है।